को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए आप सभी को आप याद करवाते हैं। इस पीडी का चौथा पार्ट है, तो आप सभी ध्यान से आप सभी देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। स्टार्ट करवाते हैं चौथा पार्ट। पहला नंबर सवाल यहाँ पर कहता है, ध्यान से आप सभी देखेंगे और सुनते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको दिक्कत कभी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चौथे पार्ट को। देखिए यहाँ पर बोलता है सर्दियों ओलंपिक 1924 में स्टार्ट किया था। ये क्या है? सर्दियों ओलंपिक मतलब शीतकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ था? 1924 में। 1924 यानी सर्दी के समय में ओलंपिक का खेल का आरंभ कब हुआ था? 1924 में। सर्दियों ओलंपिक कब हुआ? 1924। सर्दियों ओलंपिक मतलब शीतकालीन ओलंपिक कब हुआ था? 1924। शीतकालीन ओलंपिक कब हुआ था? 1924। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला यहाँ पर बोला जा रहा है कि डबल फॉल्ट का संबंध किससे है? टेनिस से। डबल फॉल्ट टेनिस से। डबल फॉल्ट किससे है? टेनिस से। दोनों तरफ रहता है टेनिस में खेलने वाला, याद रखिएगा। डबल फॉल्ट किससे है? टेनिस से। डबल फॉल्ट क्या होगा? टेनिस से। अगला आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना। तो वियना याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना। चलिए बढ़ते आगे। अगला ये, पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किसके रूप में होता है? नाइट्रेट के रूप में। पौधा द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? नाइट्रेट। आप सब मेरे साथ बोलते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा। पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में होता है? नाइट्रेट के रूप में होता है, नाइट्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर बोला जा रहा है, हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल। हृदय रोग किसके कारण होता है? कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण हृदय रोग हो जाता है। हृदय रोग किसके कारण होता है? कोलेस्ट्रॉल के कारण, याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल के कारण हृदय रोग होता है। किसके कारण होता है? कोलेस्ट्रॉल के कारण किसका क्या होता है? हृदय रोग हो जाता है। अगला है यहाँ पर, आग्नेय सेल में किसकी अधिकता होता है? सिलिका का अधिकता आग्नेय सेल में होता है। आग्नेय चट्टान में यानी आग्नेय सेल में किसकी अधिकता होती है? सिलिका की अधिकता होता है आग्नेय सेल में। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन होती है? मेक्सिको की खाड़ी संसार में सबसे बड़ा है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? मेक्सिको खाड़ी। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? मेक्सिको खाड़ी। कांगो नदी घाटी 4667 किलोमीटर लंबी है। 4667 बोलेगा, कांगो नदी घाटी कितना किलोमीटर लंबी है? 4667 कितना है? 4667। कांगो नदी घाटी 4667 कितना है? 4667। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रॉड कहा जाता है। भीतरी परत, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत जो होता है उसको क्या कहते हैं? क्रॉड। भीतरी परत को क्या बोलते हैं? क्रॉड क्या कहते हैं? क्रॉड। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? क्रॉड क्या कहते हैं? क्रॉड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है भारत। भारत कब बना था? 1945 में। आप सभी सुनते रहेंगे, बार बार रिपीट करते रहेंगे तो फिर याद हो जाएगा। 2-3 बार वीडियो सिर्फ सुनिएगा, आपका पूरा स्पीड खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक यदि खत्म हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत कभी होने वाला नहीं है, सिर्फ सुनते रहेंगे। सवाल यहाँ पर कहता है, 1945 ईस्वी में राष्ट्र संघ का सदस्य बना भारत। 1945 कब बना था? 1945 ईस्वी में भारत राष्ट्र संघ का सदस्य बना था, 1945। चलिए ऊपर से एक बार आते हैं, ऊपर से देखिए स्पीड में, आप सब देखेंगे आपको याद हो जाएगा। सर्दियों ओलंपिक यानी सर्दी है, शीतकालीन ओलंपिक 1924। डबल फॉल्ट टेनिस से। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ है? वियना है। पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में करता है। किसके रूप में करता है? नाइट्रेट के रूप में करता है। हृदय रोग कोलेस्ट्रॉल की कमी से, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण होता है। अम्ल, यहाँ पर आग्नेय सेल में किसकी अधिकता होती है? सिलिका। अम्ल आग्नेय सेल में किसकी अधिकता होता है? सिलिका। संसार का सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको खाड़ी। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको खाड़ी। अब कांगो नदी घाटी 4467। कांगो नदी घाटी कितनी किलोमीटर लंबी है? 4667। कांगो नदी घाटी 4667। आगे आइएगा। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? क्रॉड क्या कहते हैं? क्रॉड। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना भारत। भारत कब बना? 1945 में। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। आपसे पूछेगा, पंचायती राज लोकतंत्र जो है, पंचायती राज का लोकतंत्र जो होता है किस पर निर्भर करता है? विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर। विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर काम करता है।
देखिए विकेंद्रीकरण क्या है कि लोगों को विभाजित करके जो चुनाव होता है ना उसको विकेंद्रीकरण बोलते हैं। विभाजित, विकेंद्रीकरण मतलब होता है विभाजित, लोगों का जो समूह रहता है उसको विभाजित करके अलग करने के सिद्धांत को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। चलिए अगला आता है द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछेगा द्वितीय सिख युद्ध किसके समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था द्वितीय सिख युद्ध। द्वितीय सिख युद्ध कब हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। अगला यहाँ पर बोलता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। 1600 कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। अगला यहाँ पर कहता है भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, और यह कथन किसने कहा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा। याद रखना है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। यहाँ बोला जा रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस बोला कि भारत में जितने भी नागरिक है सब भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट है, टोटल भ्रष्ट है। यह किसने कहा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने कहा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला कि यहाँ जितने भी नागरिक है सारे भ्रष्ट है। आगे यहाँ देखिएगा, प्राचीन भारत में नौसेना, नौसेना मतलब नेवी बोलते हैं। प्राचीन भारत में नेवी का सर्वप्रथम चोल ने किया। कौन ने प्रयोग किया? चोल। चोल आपको याद रखना है, चोल। आपके एग्जाम में पूछेगा प्राचीन भारत में नौसेना का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? चोल। चोल ने किया था, चोल। आगे बढ़ते हैं, आगे आइएगा, ध्यान से देखिए। प्रोटीन एक पॉलीपेट्राइस्ट है। पॉलीपेट्राइस्ट प्रोटीन क्या है? पॉलीपेट्राइस्ट। आपके एग्जाम में पूछेगा प्रोटीन क्या है? पॉलीपेट्राइस्ट। पॉलीपेट्राइस्ट क्या है? पॉलीपेट्राइस्ट। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेट्राइस्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला ध्यान दीजिएगा, शीशे के सिक्के सातवाहन राजवंश ने गढ़ा। शीशा का सिक्का किसने? सातवाहन राजवंश। शीशा का सिक्का सातवाहन। 100 से शीशा, 100 से सातवाहन। 100 से शीशा, 100 से सातवाहन। 100 से शीशा, 100 से सातवाहन। अगला कहता है समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख हरिसेन द्वारा लिखा गया था। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ को किसने लिखा था? हरिसेन। समुद्रगुप्त के समय जो इलाहाबाद स्तंभ जो लिखा गया था हरिसेन द्वारा लिखा गया था। इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा? हरिसेन द्वारा। अगला है बच्चा मनुष्य का पिता होता है। यह बात किसने कहा था? बच्चा मनुष्य का पिता होता है। यह बात वर्ड्सवर्थ ने कहा था। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ याद रखिए, वर्ड्सवर्थ। 2-3 बार लिख लीजिएगा, हो जाएगा। अगला आइएगा, भारत में दलहीन मतलब जिसमें दल नहीं हो, दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले एम.एन. राय ने किया था। किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था दलहीन जनतंत्र की वकालत। दलहीन जिसमें दल नहीं हो उसको दलहीन जनतंत्र बोलते हैं। दल जिसमें दल नहीं हो, दलहीन जनतंत्र की वकालत किसने किया था? एम.एन. राय। एम.एन. राय ने किया था। एम.एन. राय किसने किया था? एम.एन. राय। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊपर से आइए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से आप सभी देखते रहिएगा, याद हो, मेरे साथ बोलते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा। सर्दिया ओलंपिक 1924। डबल फॉल्ट का संबंध टेनिस से। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना। पौधे में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में। हृदय रोग कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण। कोलेस्ट्रॉल यहाँ है, कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर हो गया, कोलेस्ट्रॉल याद रखिएगा। यहाँ पर क्या याद रखेंगे? कोलेस्ट्रॉल। हृदय रोग। अम्ल आग्नेय सेलों में सिलिका की अधिकता होता है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको खाड़ी। कांगो 4667। कांगो 4667 है। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को क्या बोलते हैं? क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य बना। भारत जो है 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई थी। अगला आते हैं, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। यह किसने बोला था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला, प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोल ने किया था। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम नौसेना का प्रयोग। अगला, प्रोटीन है क्या? पॉलीपेट्राइस्ट प्रोटीन है, पॉलीपेट्राइस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीशा सातवाहन। शीशा किसमें? सातवाहन में। शीशा सातवाहन। समुद्रगुप्त में इलाहाबाद हरिसेन द्वारा। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किसने बोला था? यह बात किसने कहा था? ध्यान दीजिएगा, वर्ड्सवर्थ ने बोला था। भारत में दलहीन जनतंत्र का वकालत किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगले सवाल को
यहाँ पर बोला जा रहा है मतदाताओं का परिचय पत्र। आप मतदान देने जाते हैं तो परिचय पत्र एक होता है, उसमें फोटो आपका रहता है, नाम रहता है, पिता का नाम रहता है, घर कहाँ है, सारी चीज़ लिखा रहता है, एज कितना है, कब शुरुआत हो 1975, यानी वोट देने के लिए परिचय पत्र की शुरुआत कब हुआ तो 1975 में के कारण हुआ था। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की गई थी। 1975 के चुनाव कानून में संशोधन किए थे 1975, परिचय पत्र। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ ध्यान दीजिए, संविधान कहता है संविधान के संशोधन में ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर होता है। संविधान का संशोधन करना है तो राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार जो होता है बराबर होता है। राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार क्या होता है, बराबर। संविधान में कोई संशोधन करना है, शुद्धि भी करना है तो राज्यसभा और लोकसभा का बराबर होता है। अगला है स्टेट ड्यूटी राज्य कर है। स्टेट ड्यूटी क्या है आपसे पूछेगा, स्टेट ड्यूटी क्या है, राज्य कर। स्टेट ड्यूटी क्या है, राज्य का टैक्स जो होता है उसको स्टेट ड्यूटी बोलते हैं। स्टेट ड्यूटी क्या होता है, राज्य कर होता है, टैक्स, जिसको टैक्स बोला जाता है। अगला कहता है दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई थी, 1948। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई थी, 1948। दामोदर नदी घाटी 1948, दामोदर नदी घाटी 1948, दामोदर नदी घाटी 1948। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आइएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। आपसे पूछेगा कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला आइएगा, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति क्या था, जोसेफ स्टालिन। स्टालिन सिर्फ याद रखिएगा, स्टालिन चलेंगे, जोसेफ स्टालिन कोई जरूरी नहीं, स्टालिन। यानी योजना आयोग को अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित यानी कि कार्य में लाने हेतु सबसे पहला कौन बोला था इसका विचार, स्टालिन। क्या है, स्टालिन। अर्थव्यवस्था का विचार जो कार्यान्वित सबसे पहली बार किसने किया था, स्टालिन। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर आइए, सुएज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है। सुएज नहर किसको जोड़ता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। सुएज नहर किसको जोड़ता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। सुएज नहर किसको जोड़ता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। चलिए आगे आइएगा, किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाले यंत्र हाइड्रोमीटर होता है। यानी ध्यान से सुनिए, इसको समझिए, हाइड्रोमीटर, कोई भी तरल पदार्थ है, पानी है या कोई भी तरल पदार्थ है, उसके विशिष्ट गुरुत्व, इसमें गुरुत्व कितना है उसको जानना है तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि तरल पदार्थ के उसके गुरुत्व को जानना है, इसमें गुरुत्व कितना है तो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर। किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर। किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर। तरल पदार्थ के गुरुत्व को जानने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। चंद्रमा पर सबसे मानव सहित यानी कि मानव के साथ अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा हुआ था। देखिए यहाँ पर फिर से सुनिएगा, चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। कब उतरा था, 1969 में उतरा था। कब उतरा था, 1969, जुलाई 1969 में उतरा हुआ था, जिसका कमांडर आर्मस्ट्रॉन्ग था। इसका कमांडर कौन था, आर्मस्ट्रॉन्ग था जिसका कमांडर। आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रमा पर सबसे पहला मानव सहित अंतरिक्ष यान कब उतरा था, 1969 में, जुलाई 1969, जिसका नाम था अपोलो 11। क्या नाम था, अपोलो 11 था। आर्मस्ट्रॉन्ग इसका कमांडर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई 8851। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई 8851। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई 8851 या 5500 मील। 5500 मील ये किलोमीटर में है और 5500 मील है, मील में पूछेगा 5500 मील होगा और 8851 किलोमीटर हो गया। चीन की दीवार की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8851 किलोमीटर या 5500 मील हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। आपसे पूछेगा किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है, आप बोलेंगे मिस्र। मिस्र देश का सबसे राष्ट्रीय ध्वज पुराना। किस देश का, मिस्र का सबसे पुराना। आगे आइएगा, गैल्वेनाइज करने के लोहे पर जस्ता धातु का परत चढ़ाया जाए। मतलब गैल्वेनाइज मतलब क्या, उसको जंग से बचाना है। जंग से बचाना है तो उस पर पेस्ट चढ़ाया जाता है, रंग देते हैं, पेंट कर देते हैं। कोई भी चीज़ को, जैसे पाइप है उसको रंग देते हैं,
तो गैल्वेनाइजकरण उसको बोला जाता है। तो किसका, जस्ता का परत को चढ़ा देते हैं ताकि उसमें जंग नहीं लगे। किसका परत चढ़ाते हैं, जस्ता। गैल्वेनाइज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जस्ता का। आगे आइएगा, डिगो गार्सिया। डिगो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है। डिगो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है, हिंद महासागर। डिगो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है, हिंद महासागर का द्वीप है। किस महासागर का द्वीप है, हिंद महासागर का द्वीप है। डिगो गार्सिया, डिगो गार्सिया, डिगो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ध्यान दीजिए। सार्क सम्मेलन क्षत्रिय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ हुआ था। आपसे पूछेगा सार्क सम्मेलन जो हुआ था किसके उद्देश्य से, क्षत्रिय सहयोग, क्षत्रिय सहयोग के उद्देश्य से हुआ था। क्षत्रिय जैसे कास्ट होता है ना, बोलता है क्षत्रिय, क्षत्रिय हुआ। कोई दूसरे कास्ट को होता है वो क्षत्रिय एक होता है। क्षत्रिय आपको पता है, क्षत्रिय कास्ट कौन सा होता है आपको पता है। सार्क सम्मेलन क्षत्रिय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया था। किसके सहयोग से, क्षत्रिय सहयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ध्यान दीजिए। यहाँ पर आइएगा, अगले सवाल पर आते हैं। यहाँ कहता है UNHCR, यहाँ ध्यान दीजिएगा, UNHCR जिसको बोला जाता है, UNHCR को बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त। क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, UNHCR। इसको संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त तो बोलते हैं। जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी, दिसंबर 1949 में हुई थी। कहीं कहीं 1950 भी दे देता है, 1949 में हुई थी। कब हुई थी, 1949 में, लेकिन कभी कभी 1950 भी दे देता है। कोई दिक्कत नहीं, आप याद रखें दिसंबर में हुई थी 1949 में। अब यहाँ पर देखिए UNHCR, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त यहाँ पर कब, किसके लिए था, शरणार्थी। शरणार्थी होता है कि शरणार्थी अगर दूसरे देश से कोई आदमी आया हुआ है तो उसको शरणार्थी हम कह सकते हैं, वो शरणार्थी है। तो शरणार्थी से संबंधित है, किससे संबंधित, शरणार्थी। जैसे मेरे देश में कोई आ जाए, पाकिस्तानी आ जाए या बांग्लादेशी आ जाए तो उसको शरणार्थी बोला जाता है। तो ये UNHCR किससे संबंधित है, शरणार्थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 या 1949 भी देता, दिसंबर में हुई थी, दिसंबर में हुई थी। अब यहाँ पर आते हैं अगला, यहाँ पर अगला पॉइंट पर आते हैं जिसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। जेनेवा है, जेनेवा लिख सकते हैं। अगला आइएगा, अगला यहाँ कहता है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम यानी कि पहला न्यायाधीश कौन था, नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह कौन था, नागेंद्र सिंह था। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ICJ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसको बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, जैसे यहाँ कोर्ट होता है, आपके शहर में क्या होता है, कोर्ट में जाते हैं, कोई भी चीज़ का निदान के लिए जाते हैं, तो वह अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जो होता है जिसका प्रथम न्यायाधीश कौन था, नागेंद्र सिंह। कौन था, नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस, नागेंद्र सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कौन किया था, इल्तुतमिश। कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था, इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था, इल्तुतमिश। इसकी नींव किसने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डाला था और इसको पूरा किया था कौन, इल्तुतमिश ने पूरा किया था। आगे आइएगा, इक्तादारी प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। इक्तादारी प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। इक्तादारी प्रथा का शुरुआत किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, इल्तुतमिश। और इक्तादारी क्या था समझिए कि दिल्ली सल्तनत में ये इल्तुतमिश द्वारा जो बहुत सारा जगह था, सभी पर शासन करना इल्तुतमिश द्वारा संभव नहीं था। तो उसने क्या किया कि जहाँ जहाँ इसका राजस्व था इसको विभाजन कर दिया कि ये पार्ट किसी और को दे दिया और ये पार्ट किसी और को दे दिया, ये पार्ट किसी और को दे दिया, ये पार्ट किसी और को दे दिया। मतलब इक्तादारी मतलब कि किसी एक को अलग अलग पार्ट का राजा बना दिया, अलग अलग पार्ट को दे दिया। वहाँ के ज़मीन पर कर जिसके भाग में जिसके नाम से दिया है वो वसूली करेगा। तो सारे सिस्टम को चलाने के लिए एक आदमी चला नहीं सकता था, इसलिए पार्ट बाय पार्ट में इसको तोड़ के अलग अलग टुकड़ा में भूमि को दे दिया कि यहाँ का, जैसे यहाँ पर मुखिया होता है, मुखिया एक पंचायत का होता है तो उसको चलाता है वो मुखिया, फिर दूसरे पंचायत का दूसरा मुखिया होता है, तीसरे पंचायत का तीसरा मुखिया होता है। तो क्या पार्ट बाय पार्ट है, जहाँ तक उसका जगह है वहीं तक वो काम करेगा ना। तो उसी तरह इल्तुतमिश ने क्या किया कि बहुत सारे
भूमि को तोड़ तोड़ कर अलग अलग विभाजन कर दिया और अलग अलग पार्ट को अलग अलग आदमी को सौंप दिया। सौंपने के बाद जिसको सौंपा गया है वो उसका कर वसूली या कोई काम करना तो उसका वो काम करता, तो उसी को क्या बोलते हैं, एकतादारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। समझ में आ गया। अगला है अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण द्वारा ने दिया। अंत्योदय का विचार किसके द्वारा दिया जाए, जयप्रकाश नारायण। किसके द्वारा, जयप्रकाश। अंत्योदय, अंत्योदय योजना के विचार किसने द्वारा, जयप्रकाश नारायण। अगला भारतीय प्रशासनिक सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ये प्रशासनिक सेवा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आईएएस होता है, आईएएस होता है, आईपीएस होता है, उसको प्रशासनिक सेवा बोला जाता है। प्रशासनिक सेवा या आईएएस वाला कब हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन, यानी आईएएस जैसे इसमें आता, आईएएस आईपीएस आता, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस निवासी था। आपसे पूछेगा नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था, फ्रांस। फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था, फ्रांस का। अगला पर आइएगा, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबी का विकास था। गरीब का विकास करना है तो अंत्योदय कार्यक्रम। अंत्योदय कार्यक्रम पूछेगा किसके लिए था, गरीब के विकास के लिए, गरीब आदमी के विकास के लिए अंत्योदय कार्यक्रम था। अगला है हेमावती कावेरी के सहायक नदी। हेमावती क्या है, कावेरी। हेमावती कावेरी के सहायक नदी। किसकी सहायक नदी, हेमावती। हेमावती कावेरी के सहायक नदी, कावेरी, हेमावती कावेरी। अगला आइएगा होंगेन काल झरना कावेरी, होंगेन काल झरना कावेरी। पश्चिमी घाट साहेद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट किसके नाम से, साहेद्री, साहेद्री के नाम से जाना, साहेद्री के नाम से जाना जाता है। साहेद्री के नाम से जाना, पश्चिमी घाट साहेद्री। अगला है वास्को डी गामा 1998 में कालीकट पहुंचा। वास्को डी गामा कब पहुंचा, 1998 में, वास्को डी गामा 1498, वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा। 1498 में कालीकट पहुंचा। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा। यहाँ पर 1900 बोला जा रहा था, 1498 में कालीकट पहुंचा। 1498 में कालीकट पहुंचा। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को प्राप्त किया था। कब, 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971 ने बांग्लादेश ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था। 16 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। आगे आते हैं, पृथ्वी का दक्षिणीय ध्रुवीय अटलांटिक भूमध्य सागर में स्थित है। यहाँ पर कहता है पृथ्वी का, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का दक्षिणीय ध्रुवीय, यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिणीय ध्रुवीय अटलांटिक भूमध्य सागर में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी का दक्षिणीय ध्रुवीय अटलांटिक भूमध्य सागर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहता है सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। और यह 22 दिसंबर को सबसे छोटा, लेकिन उत्तरी अर्धगोलार्ध पर, उत्तरी गोलार्ध पर होता है 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध पर 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध पर, उत्तरी गोलार्ध पर कहेगा तो 22 दिसंबर और दक्षिणी पर बोलेगा तो 21 जून। याद रखना है, उत्तरी पर 22 दिसंबर और दक्षिणी पर 21 जून। आगे बढ़ते हैं, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी पूछेगा कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी। महानदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी। महानदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी। अगला है हेम्योपैथिक का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। हेम्योपैथिक का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। हेम्योपैथिक का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था हेम्योपैथिक। वाटरफ्लाई शब्द तैराकी से संबंधित, वाटरफ्लाई तैराकी से संबंधित है। वाटरफ्लाई किससे संबंधित, तैराकी, वाटरफ्लाई तैराकी। अगला है लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क नगर में के निकट है। न्यूयॉर्क में लिबर्टी न्यूयॉर्क नगर में स्थित है लिबर्टी की प्रतिमा। ये लिबर्टी क्या है, स्टेचू, किसी भी चीज़ का स्टेचू बना हुआ है, ये न्यूयॉर्क में है। स्टेचू जैसे हाथ में यहाँ पर किसी का स्टेचू, जैसे ये सचिन तेंदुलकर का स्टेचू बना दिया, कोई भी आदमी का स्टेचू बना, उसी तरह स्टेचू को लिबर्टी बोला जाता है। लिबर्टी का स्टेचू कहाँ है, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, याद रखें न्यूयॉर्क। आगे आइएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस
12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब? 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज, पॉपिंग क्रीज मतलब जब क्रिकेट का खेल होता है तो आप देखिएगा पॉपिंग क्रीज, उसमें क्या होता है, यहाँ पर विकेट रहता है, यहाँ पर विकेट हो गया, ये विकेट हो गया, और यहाँ से इस तरह से घेरा हुआ रहता है, यहाँ पर इस तरह से घेरा जो होता है उसको पॉपिंग क्रीज बोला जाता है। पॉपिंग क्रीज यहाँ पर 4 फुट का होता है। पॉपिंग क्रीज कितने होता है? 4 फुट का। पॉपिंग क्रीज 4 फुट का। चलिए आगे आते हैं। रेबीज के इलाज के लिए लुई पास्चर ने किया था। रेबीज के इलाज के लिए लुई पास्चर ने खोज किया था। लुई पास्चर। रेबीज के इलाज के लिए खोज किसने किया था? लुई पास्चर। देखिए रेबीज बीमारी क्या होता है इसको समझिएगा। रेबीज बीमारी जो होता है, जैसे कुत्ता के काटने से उसके दांतों से जो वायरस आपके शरीर में फैलता है ना, तो रेबीज होता है, उसको रेबीज बोला जाता है, जिसके कारण आदमी की मौत हो जाता है, कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देता है, या फिर उसी के तरह उसके वायरस आने से आपके शरीर में बहुत सारे सिस्टम को ख़त्म कर देता है, जिसको बोला जाता है रेबीज। खास करके ये जानवर के काटने से होता है और ज़्यादातर कुत्ता के काटने से होता है रेबीज बीमारी, जिसके कारण से बहुत आदमी जान से हाथ धो बैठता है, वो मृत्यु का शिकार हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा रेबीज लुई पास्चर, इसके इलाज के लिए लुई पास्चर ने खोज किया। चलिए आगे है। जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के उपस्थिति के कारण होता है। जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। अगला आइएगा गन धातु। गन धातु में किसका किसका मिश्रण होता है? गन धातु या बेल धातु, बेल मेटल भी कहा जाता है। तांबा। गन याद रखिएगा, बंदूक। गन मतलब बंदूक होता है, बंदूक होता है तांबा तना हुआ रहता है, लंबा होता है। तांबा। सस्ता, यानी कि जस्ता को सस्ता समझिएगा, सस्ता। और टीन, तो तांबा, जस्ता और टीन का मिश्रण मिश्र धातु होता है गन मेटल। जैसे याद रखिएगा तांबा मतलब तना हुआ, लंबा हुआ। सस्ता, सबको सस्ता समझ लेता है कि सस्ता है बहुत, कोई किसी भी आदमी को सस्ता है मारना। तीन मतलब होता है 3 आदमी को मारना। 3 आदमी को मारना बहुत ही सस्ता है। किससे मारना है? बंदूक से। गन मेटल तांबा मतलब तना हुआ रहता है, बंदूक तान लिए, सस्ता हो गया, कोई भी चीज़ आसान हो गया मारना, और 3 आदमी को मारना है, तांबा, जस्ता और टीन हो गया। चलिए बढ़ते आगे आइए। यहाँ पर याद रखिएगा प्रावर्तक के कारण सूखा बालू चमकीला और गीला बालू धूमिल दिखाई पड़ता है। धूतहीन मतलब धूमिल। प्रावर्तन के कारण सूखा जो बालू होता है चमकीला, चमकीला, चमकता है। सूखा बालू देखते हैं चमकता है शीशा की तरह, किसके? प्रावर्तन के कारण। और गीला बालू रहता है वो लगता है कि मिट्टी मिला हुआ है, धूमिल दिखाई पड़ता है, किसके कारण? प्रावर्तन। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा 1/81 है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का वेट क्या है? 1/81 यानी 81वां भाग है चंद्रमा। पृथ्वी अगर 100 है तो यहाँ पर 81 हो जाएगा, 81वां भाग है। चलिए आगे बढ़िए। मूल कर्तव्य का प्रावधान रूस से लिया गया। मूल कर्तव्य का प्रावधान किससे लिया गया? रूस से। मूल कर्तव्य का प्रावधान किससे है? रूस से। मूल कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से? रूस से लिया गया। यह ट्रिक सेंटर सुल्तानगंज की ओर से प्रकाशित किया गया था। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, और नए इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे। तब तक के ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।